जिंदगी का एक कड़वा सोच, आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका कोई मोल नहीं है बाबू। एक समय में लगता है कि नहीं, लड़की पट रही है, लड़की मिल रही है, सब पूछ रहे हैं, लेकिन जिंदगी का जो असली फेस होता है, जब वहां पर पहुंचते हैं ना, तो चेहरे की कीमत कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपकी काबिलियत, आपका मेहनत और सबसे बड़ा पैसा, ये मायने रखता है जीवन को आगे बिताने के लिए। और याद रखिएगा, और आप यहां पर देख रहे होंगे हिमा दास और पीटी उषा, आपको किस्मत अच्छा नहीं था। आप बताओ, चमकने से पहले इनको कौन जानता था? ऐसा तो नहीं है कि इनका लकीर भगवान अचानक इनके नसीब में सब कुछ लिख दिए। कितना मेहनत की है हिमा दास, आप जाकर पढ़िएगा, पागलपन के हद, कितना गरीबी, मेहनत बोलता है। तो अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो पागलपन के हद तक मेहनत करिए, सफलता आपको दौड़ कर गले लगाएगी बाबू। पीटी उषा, इनके बारे में पढ़िएगा, मेहनत क्या होता है ना, कहां से उठकर कहां पर मुकाम पाई है पूरे भारतवर्ष में। मेहनत, तो मेहनत रंग लाता है एक ना एक दिन। चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और उम्मीद करते हैं आप जो भी चीज के लिए सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो आपके मेहनत के बलबूते पर, ठीक है। चलो, और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जाकर ये लेना तभी अगर पढ़ना, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ना, इसको नाम हम ब्रह्मास्त्र इसी तरह नहीं दिए, ये बनाया ऐसे गया है कि एग्जाम में रामबाण साबित होगा। आपके एग्जाम में 23 में जितना भी एग्जाम होगा, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 121 में इसके अंतर्गत क्या क्या मिल रहा है आपको पता है भैया। पूरा 2 साल का पूरा करंट अफेयर है। 3500 वो क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 साल में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा भैया आप 50 टॉपिक भी दिए हो, टॉपिक वाइज, ये टॉपिक एक ही पीडीएफ में सब नहीं डाले, टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश में, जिसमें हर टॉपिक को पूरे डिटेल में बताए हैं। उसके बाद 18 से 22 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना है वो भी दिए उस टॉपिक में। तो 50 प्लस स्ट्रैटेजी के टॉपिक, जहां से 50 से 60% क्वेश्चन आपके जीके में कवर होता है, वो टॉपिक देख लो। और इसका वैलिडिटी जो है ना 1 साल तक रहेगा, यानी 1 साल तक अगर कुछ चेंज हुआ तो अपडेट आपको मिलता रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप देख लो एक बार, ये सारे टॉपिक जो आपको एग्जाम में पढ़कर तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये सारे टॉपिक अगर आपके पास है तो ये लिस्ट बना लो भैया, एग्जाम से पहले पढ़कर जाएंगे। अगला देख लो हमारे सामने, ये सब टॉपिक दिए, सब टॉपिक प्लस साइंस का 5 टॉपिक डाल दिए, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, उसके बाद से इन्वेंशन, कौन क्या आविष्कार किया, इन्वेंशन से, उसके बाद से पीएच वैल्यू, विटामिन और मेजरमेंट, ठीक है। और आज है आप सभी का 16 तारीख, यानी इस साल में 46 दिन लगभग बीत चुका है। आपको पता है 46 दिन आप क्या किए आपके आने वाले कल के लिए। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर। आपको पता है वुमेन का आईपीएल होने वाला है भारत में, और जो आईपीएल होने वाला है, एक क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, जो महिला का आईपीएल होने वाला है वो कौन सा शहर जो है वो होस्ट करेगा। तो आपको बताए थे ना, जो आईपीएल इस बार होगा वो मुंबई में होगा, ठीक है, महिला लोगों का। और एक बात, तो जो रॉयल चैलेंज बेंगलोर है, आपको पता है आरसीबी, तो इस टीम का मेंटर किसे बनाया गया है, बिना सर पाव हाथ का बना दिया गया है, क्रिकेट। और बनाया किसको गया, सानिया मिर्जा। बताओ ये क्या मेंटरशिप करेगी, टेनिस लेके बताएगी कैसे खेलो, हद है। मतलब अगर आपको इनको नियुक्ति करना था तो ब्रांड एम्बेसडर निकलते, प्रसार प्रचार करती, क्या गलती बोल रहे, मेंटर बना दी, क्या बताएगी खिलाड़ी लोगों को, टेनिस के लिए फिट रहने, आप इनको ट्रेनर मेंटर बनाया गया है। तो मेंटर का मतलब क्या होता है, गाइड करना, कैसे क्रिकेट खेलना है, कितने ओवर में कितना रन चाहिए, ये क्या शोएब मलिक कुछ ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है, वहां तक संभव है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बना है, शेख हसीना तो वहां की प्रधानमंत्री है, मुद्रा क्या है, टाका, राजधानी ढाका, और राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है, तो मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन नंबर 3। तो ये याद रखिएगा, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति कौन होगा, तो मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर एरियो स्पेस निर्माता बोइंग, ये बोइंग जो कंपनी है जो एरोप्लेन वगैरह बनाती है ना, अच्छा ये कंपनी कहां का, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा है आप सभी का, टीसीएस, तो ये अमेरिका की कंपनी है। ये कंपनी ने क्या किया है, एक समझौता किया है एयर इंडिया के साथ। क्या हुआ है, तो एयर इंडिया को बोइंग कंपनी जो है 220 प्लेन बनाकर देगी, ये डील हुआ है।
बोइंग और एयर इंडिया के बीच में। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नंबर तो याद रखिएगा 220 विमान का करार हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस स्टार्टअप ने भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है? अब ये भैया स्वार्म ड्रोन सिस्टम क्या है? देखो, एक ड्रोन तो आप देखे होंगे ना, एक ऐसा ड्रोन जिसमें बहुत सारे टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। मान लो अगर कुछ सेना इस बॉर्डर पर है और पूरा ड्रोन निगरानी रख रहा है, तो वो डाटा जो है इस सेना के पास भी जाएगा और ये सेना पूरा डाटा दूसरे बॉर्डर पर जो सेना बैठी है वहां पर, यानी पूरा टेक्निक से लेस है ये ड्रोन। और चाइना तो बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा है ये ड्रोन सिस्टम, तो भारतीय सेना भी अब इस्तेमाल करेगी। अच्छा, ये निर्माण कौन करेगा ये ड्रोन सिस्टम भारतीय सेना के लिए? तो याद रखिएगा, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक के लिए बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देने के लिए तो उत्तर प्रदेश का साइन हुआ है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हर राज्य के बारे में डेली बताते हैं, तो याद हो गया भैया। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा और 403 विधानसभा सीट है भैया। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भैया राजेश बिंदाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में जिला कितना है? तो जिला यहां पर है भैया 75। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपको जो पढ़ना है, G20 का डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप का जो बैठक होने वाला है वो कहां पर आयोजित होगा? आपको पता है जो G20 का जितना भी सम्मेलन है वो भारत में हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए, पढ़ाए हैं। तो G20 का जो डिजिटल इकोनॉमी है ऑनलाइन वाला, उसका जो सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन का डिजिटल इकोनॉमिक का वर्किंग ग्रुप का जो सम्मेलन आयोजन होगा वो लखनऊ में होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, एक क्वेश्चन और बनेगा एग्जाम में यहां से, जो कार रेसिंग गेम है फॉर्मूला 1 भारत के किस शहर में हुआ था? हैदराबाद में। तो पहला बात याद रखोगे, जो फॉर्मूला 1 गेम हुआ था, कार रेसिंग गेम, ये भारत के हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अनुराग ठाकुर इसका उद्घाटन किए थे। दूसरी बात यह है, ये जो प्रतियोगिता हुआ था जीता किसने? ये जीता है आपका जीन एरिक वर्गिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत का पहला, ये दिख रहा है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का पहला, यानी ये क्वेश्चन आपको भी पढ़ना है, आने वाली पीढ़ी पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का पहला, ये क्वेश्चन इतिहास बन चुका है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन आप कमेंट में बताओ, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कहां पर चला था और किस सन में चला था? कहां पर चला था तो बहुत लोग तो बता ही देंगे, लेकिन कौन से ईयर में चला था ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका अभी का। अगला क्वेश्चन देखो, आइवरी कोस्ट के योमोसोक्रो में फेलिक्स हाउफोर्ट बोगोनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जर्मनी वाली एंगेला मर्केल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अगला क्वेश्चन, कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार की स्मृति में, उनकी याद में, उनका नाम क्या था? अकबर। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अकबर काकाटिल। ठीक है, इनके याद में ये पुरस्कार किसने जीता है? ये एक उपन्यासकार है जो जीते हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुभाष चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्रन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, ये क्वेश्चन लिख कर ले लो, एग्जाम में इस बार फिर पूछेगा 23 में किसी ना किसी एग्जाम में हो सके आपका शिफ्ट हो वो वाला पूछेगा। इस बार का किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रंग पुरस्कार दिया गया है? इस बार का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को मिला है? हरियाणा को। एकदम क्वेश्चन याद रखना ये वाला। तो ये था आपका करेंट अफेयर। कितना टाइम हो रहा है भाई? 8:10 हो रहा है और क्लास खत्म। इतना देर ही आपको ईमानदारी से करेंट अफेयर पढ़ना है बाबू। ठीक है, अपने आने वाले कल को
बेहतर बनाने के लिए मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है यार, नसीब को दोष देकर कुछ फायदा नहीं है, मेहनत करो, ठीक है। तो अपने साथ साथ माँ बाप का ख्याल रखिएगा, परिवार का और देश का भी। और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से सारा जीके का ब्रह्मास्त्र पोस्ट आप ले कह सकते हैं। आप ये वीडियो देख लो। और एक बात मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, बाबू लेना वही जो पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के दिन मुझे अपना शकल भी दिखाना पड़ता है कि देखो पढ़ाए हैं, जो नोट्स दिए वहां से क्वेश्चन बना है कि नहीं बना। तो लेना वही जो पढ़ना, क्योंकि उसके पीछे हम बहुत मेहनत किए हैं। पिछले 4-5 साल का पेपर खोल खोलकर एक टॉपिक तैयार किए हैं, ताकि एक टॉपिक से क्वेश्चन बने तो उसके बाहर ना बने। तो लेना वही बाबू तो पढ़ना, ठीक है, वरना 121 आप खा लीजिएगा पैसा। सबसे पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा, आपको होम पेज पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र, या फिर नीचे वाले वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं ये 121 में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, शानदार। इसको आप इसमें अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। डाउनलोड भी आप सभी करवा सकते हैं। स्टैटिक जीके में टोटल 48 टॉपिक है जो अप टू डेट है, ठीक है। मान लो आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने टॉपिक खोला, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आप, जैसे मान लीजिए आपको रिसेंट में मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, मान लो ये पीडीएफ खोलें, ठीक है। आप खोलें, आपके सामने हर पीडीएफ देख रहे हैं, हर पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ अभी तक, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ना आपका 18 से 22 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर ये भी डाल दिया गया है, ठीक है। और भी पीडीएफ, जैसे मान लीजिए संस्थापक वाला पढ़ना है, जितने भी राजवंश हुए हैं उसका पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसका राजधानी क्या था, 18 से 19 प्लस आप सभी का 18 से 22 तक जो क्वेश्चन पूछे वो भी डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं। कैसे? ऊपर में यहां पर दिया गया ऑप्शन, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा 2 साल का मिल जाएगा आप सभी को, प्लस ये 3 सेक्शन मिल जाएगा जो जीके में 3500 लगभग क्वेश्चन है। ये आप कुछ ये नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट जो पार्ट है आपका वन लाइनर 15-16 क्वेश्चन वो भी पढ़ लोगे ना तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट में जितना भी एग्जाम हुआ है हर क्वेश्चन हर टॉपिक को कवर किए हैं।